गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। स्वागत है हमारे हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। और CHSL 2023 लगातार आपके लिए वीडियो आते रहा है। एडवर्ब, कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी धीरे धीरे आते रहेगा। मैथ का क्लास ऑनलाइन चल रहा है, मतलब कि आपके लिए एकदम बेतोड़ मेहनत कर रहे हैं। बस आपको एक काम करना है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। और जो बच्चे रिवीजन नहीं किए उनके लिए ऑलरेडी क्लास भी तो डाला हुआ है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आज जो मैं 2 क्लास लिया था एडवर्ब का, वो 2, क्योंकि एडवर्ब थोड़ा-सा लॉन्ग थ्योरी बन जाता है। और लॉन्ग थ्योरी पहले बताना चाहिए, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। पहला स्टूडेंट जो नहीं पढ़े हैं उनका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, और जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो गया। अब ये जो आज का क्लास होगा, जिसे मैंने थंबनेल लगाया एडवर्ब क्रिया विशेषण, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। लगभग 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन रहेगा, और वो टोटल 30 क्वेश्चन मीन्स आई थिंक उसमें से 4-5 एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको पूरी क्लियर देखिए, क्योंकि आपको हर एक सेक्टर, डिफेंस से लेके अदर सेक्टर ऑफिशियल तक आपका हर एक काम आने वाला है, क्योंकि एडवर्ब से क्वेश्चन फिक्स रहता है। ठीक है, और ये हमेशा पूछा जाएगा। ज़्यादा करके आपका जो एसएससी स्टेनो बच्चे हैं उनके लिए तो काफ़ी फायदेमंद है, उनके लिए हर एक क्लास ग्रामर का फायदेमंद है। ठीक है, तो मैं इस चैनल पे आपको हर एक भरपूर और कॉन्सेप्ट के साथ ही आपको टॉपिक मिलता है। अभी तक आपने जितने चीज़ भी पढ़ा तो सब चीज़ कॉन्सेप्चुअल मिला है। ऐसा बात नहीं है कि हम किसको थियरी दूसरा या कुछ पढ़ा रहे हैं। हमारा पढ़ाने का ढंग अलग होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन भी है अलग अलग प्रकार के। हर एक टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, जिसको आप जो बच्चे क्लास कर चुके थे 1 और 2, अगर वो क्लास किए हमारा, तो इसमें बोलता हूँ 100% आप मेरे मेरे बनाने से पहले आप बना लीजिएगा। जो बच्चे नहीं किए, पहले से कहीं और से पढ़े हैं, उनके लिए भी सेटिस्फेक्शन, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हर एक टाइप का क्वेश्चन लिए, एक भी टाइप नहीं छोड़े जो एडवर्ब में पढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलते हैं अब। ये 2-3 मिनट का आपका टाइम हम लोग ले लिए, जिससे आपको बता दें कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब प्रैक्टिस सेशन पे चलेंगे। गर्मी तो बहुत बढ़ गई है दोस्तों, क्योंकि अभी इतना लग रहा है गर्मी की क्या बोले। जिस स्टूडियो में है ना, खाली पंखा है एक सामने इधर पे, बस उस हिसाब से गर्मी इतना बढ़ लग रहा है कि क्या करे आदमी। ठीक है, तभी आपके लिए क्लास बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, बस आपसे इतना गुजारिश रहेगा कि लाइक, कमेंट, शेयर कम से कम कर दीजिएगा, सब्सक्राइब हो तो कर दीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने अधिकतर टॉपिक इसका समझा दिया है, बट कुछ टॉपिक बाकी हैं। वो टॉपिक एक बार देख लीजिए कि एक्चुअली है क्या वो टॉपिक। जैसे कि सर आपको लिखाया था, जैसे कि नेवर भी हो गए, क्योंकि कंजक्शन में भी ये चीज लिखाया है, और साथ ही साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी लिखाया है। नेवर हो गया, शेल्डम हो गया, एवर हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे, नो सूनर हो जाते हैं। ये सारे वर्ड, मतलब ये जितने और भी सारे वर्ड है, इसी बात नहीं कि कंजक्शन में आपको पेयर लिखवा दिया मैंने। ये सब, ये जो वर्ड है, अगर सेंटेंस में पहले आते हैं, ठीक है, पहले आते हैं, तो इनके बाद वर्ब आना बहुत जरूरी है। मैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर ये वर्ड मिल जाए, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, नो सुनर हो गया, एवर हो गया, आपके अंटिल हो गया, अनलेस हो गया, ठीक है, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, सारे जितने वर्ड है, अगर इनके बाद सेंटेंस स्टार्टिंग में हो रहा है और पहले आते हैं, तो इनके बाद वर्ब आना बहुत जरूरी है। मीन्स इनके जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है कि अगर हेल्पिंग होगा तो, नहीं तो मेन वर्ब पहले लगा देंगे। ठीक है, वो क्लियर इनके बाद होना चाहिए, जस्ट इनके पहले नहीं होना चाहिए। बस ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा था, जो आपको मैं क्लियर करा दिया कि बाय द वे आ सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चले। ठीक है, हर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। एक एक क्वेश्चन देखेंगे बहुत इजी तरीके से, और एक सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, हर एक सॉल्यूशन डिटेल में बताएंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है क्या नहीं कहता है। ठीक है, तो नजर डालिएगा सबसे पहले क्वेश्चन पे, ए पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे, अ सोल्डर इज ब्लैंक टॉट नेवर टू द फाइट कावर्डली नो नेवर। अच्छा, अगर अ सोल्डर इज टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली, एक जो सैनिक होता है कभी भी डरपोक वाला हरकत करके कभी मतलब कि ऐसा नहीं कि फाइटिंग के डरपोक डरा हुआ रहता है, एकदम सहज शक्ति रहता है, इसलिए आज बॉर्डर पे खड़े हैं। ठीक है, तो द सोल्डर, इसमें एरर कहाँ है, अ सोल्डर इज टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो बात कावर्डली बोल रही है, सेंटेंस बोल रहा है। तो अगर मैंने बोला था कि 2-4 एक्सेप्शन वर्ड होते हैं एडवर्ब में, कि वो हमें लगता है एडवर्ब लेकिन होते नहीं है। जैसे कि हो गया कावर्डली, फ्रेंडली, जैसे कि कावर्डली, ठीक है, कावर्डली हो गया आपका, फ्रेंडली हो गया,
आपका मेनली हो गया, ठीक है। और भी इसमें हो जाते हैं आपके कवर्डली, फ्रेंडली, मैनली। फिर आपका ये हो गया था कौन सा ये कौन सा वर्ड था वो, निगार्डली, ठीक है, निगार्डली, माइजरली, इसको कंजूस बोलते हैं। तो ये जर जितने वर्ड दिख रहे हैं ना, एक्चुअली दिखते हैं एडवर्ब लेकिन होते नहीं है। ऐसे बोले ना कि जो दिखता है लेकिन वो होता नहीं है, उसी तरह एडवर्ब लगता है हमें क्योंकि एल वाई है। और अधिकतर आप चीज पढ़े हो कि एल वाई देखते ही सर क्यों एडवर्ब होता है। बट एक कुछ एक्सेप्शन केस था जो आपको मैंने क्लास 2 में लास्ट टॉपिक इसको बताया था, कुछ एक्सेप्शन वर्ड था। तो कावर्डली एक्सेप्शन वर्ड है। अब ये है क्या, ये है आपका एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। एक्चुअली वर्ड है क्या? एडजेक्टिव दोस्तों, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये जो कावर्डली वर्ड हो गया आपका, ये है आपका एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव तो हमें चाहिए नहीं। एडजेक्टिव क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम वो पर्सन का डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं इसके फाइटिंग का। अच्छा, फाइट है क्या? वर्ब। तो वर्ब को डिस्क्राइब कौन करता है? एडवर्ब करता है ना। तो यहाँ पे तो एडजेक्टिव है, तो कावर्डली को काटना है और कावर्डली की जगह लिखना है यहाँ पे कावर्डली को काट के लिखना है इन अ कावर्डली मैनर। अब ये जो वर्ड मैंने लिखा ये आपका बन गया एडवर्ब, जो हमें चाहिए था। एक बार समझाता हूँ। अ सोल्डर इज टॉट नेवर टू द फाइट कवर्डली। अच्छा, यहाँ पे बात करें सोल्डर की फाइट की बात करें, तो जब फाइट है क्या, एक्चुअली वर्ब है, तो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा तो एडवर्ब। बट यहाँ पे जो कवर्डली लिखा है बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि एडवर्ब है। बट आपको पहले बता दें कि कुछ एक्सेप्शन वर्ड दिखते हैं एडवर्ब लेकिन होते नहीं है। यहाँ पे एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को क्योंकि वर्ब का डिस्क्रिप्शन एडवर्ब करेगा, तो कवर्डली को काट के हमें इन अ कवर्डली मैनर करना पड़ेगा, जो कि अगर आप नहीं पढ़े हो तो क्लास 2 में ये मैंने बता रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। अच्छा, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वर्ड है कॉल्ड। कॉल्ड देखते ही इसके साथ एज दिया है, तो जो एज गलत है। आपको मैंने अगर वर्ड बहुत कराए होंगे तो मैंने आपको बताया होगा कि जैसे जैसे ट्रीट, ट्रीट, जैसे आपके वर्ड हो गए, जैसे वर्ड हो गए आपके अपील, क्या हो गया? चूज, ठीक है, नेम, ठीक है, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड, और आपका कॉल्ड। ये जो तमाम वर्ड दिख रहे हैं, इनके बाद कभी भी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। एस का प्रयोग कभी नहीं होता है। अपील हो गया, चूज हो गया, नेम हो गया, कंसीडर हो गया, रिगार्ड हो गया, ठीक है, इनके बाद कभी भी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्योंकि ये सभी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तब जब क्लास 2 क्लास 1 करिएगा तो ये सभी आपको वहाँ पे मैं क्लियर बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे तो कॉल्ड के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यही यहाँ पे नॉन होता तो नॉन के साथ एस का होता, बट कॉल्ड का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन नंबर किस में हो गया? सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। अच्छा, वेरी पोलाइटली। अच्छा, वेरी और मच का डिफरेंस मैंने बहुत ही दो टेबल में समझाया है। एक समझाया है टू और वेरी में क्या डिफरेंस होता है, एक समझाया मच और वेरी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो वेरी, अच्छा पोलाइटली वर्ड नहीं होता। अगर यहाँ पे बात करें तो हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो पर्सन के लिए बात कर रहे हैं तो पोलाइटली वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे पोलाइट होगा। और पोलाइट क्यों होगा? क्योंकि जो वेरी होता है हमेशा हमेशा कंपैरेटिव डिग्री को नहीं ले जाता। वेरी जो होता है हमेशा पॉजिटिव डिग्री को लेकर चलता है, ठीक है। और ये जो पोलाइट हो गया आपका एक नाउन हो गया, और ये पोलाइटली हो गया एक प्रोनाउन, सॉरी एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे वेरी के साथ पोलाइट आएगा, ना कि पोलाइटली आएगा। आई थिंक क्लियर हुआ। ये सारे चीज मैंने समझा रखे हैं वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। तो इसमें कौन सा करेक्शन हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस टेबल का ये है, देखिए, ही इज इन निगार्ड एंड सेव्स ईच एंड एवरी पैसे। अच्छा, निगार्ड, अभी निगार्ड आपको मैंने करा चुका है। निगार्ड आपको मैंने कराया है कि निगार्ड है कि एक्चुअली
तो निगार्ड की मैंने ये कराया है कि निगार्ड हो गया, फ्रेंड हो गया, माइजर हो गया, मेनली हो गया, ये जो तमाम वर्ड हैं ये निगार्डली एडवर्ब दिखता है बट एडजेक्टिव है। इन अ निगार्डली मैनर ये होता है एडवर्ब। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो हम लोग स्पेसिफिकेशन किस चीज की दे रहे हैं? ही की। ही कौन है? एक लड़का है, और लड़का का मतलब क्या है? नाउन है। जब नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है तो एडजेक्टिव करता है कि एडवर्ब करता है? पहले अगर एक बात आपको कंफर्म करा दूं कि पूरे ग्रामर सेक्शन में खाली नाउन का और प्रोनाउन का डिस्क्राइब एडजेक्टिव करता है। ऑल द एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के, और पूरे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में खाली नाउन प्रोनाउन को छोड़ के सबका डिस्क्रिप्शन एडवर्ब करता है। कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, खुद का भी करता है, कोई सेंटेंस का भी करता है, एडजेक्टिव का भी कर जाता है, बट नाउन प्रोनाउन का खाली एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे ही तो पर्सन है, और निगार्ड कोई वर्ड नहीं होता। निगार्ड वर्ड होता है किस लिए? नाउन के लिए। बट जब नाउन का स्पेसिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं तो ये तो गलत है दोस्तों। तो ही इज निगार्डली, ठीक है। ही इज निगार्डली, ये क्लियर हो, ठीक है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि निगार्ड एक नाउन है, बट इस नाउन को स्पेसिफाई, इसके डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत पड़ी, इसलिए हम निगार्ड को निगार्डली में लेके चले गए। अगर यहाँ पे वर्ब की स्पेसिफिकेशन होता तो हम इसको लिखते इन अ निगार्डली मैनर। क्लियर हुआ आपको? आई थिंक आपको क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए में गलती था, टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट इसको, अच्छा जो बच्चे कॉपी नहीं किए हैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए एक बार। जो बच्चे कॉपी नहीं कर पाए हैं थोड़ा टाइम देते हैं, फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। गर्मी इतना है कि घर के नल सूख जा रहे हैं। जो बेचारे मोटर लगाए हैं उनका मोटर भी नहीं चल पा रहा है इस टाइम पे। इस गर्मी में इतना है, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक कभी गर्मी ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। कॉपी, चलिए नीचे वाला भी कॉपी कर लीजिए। 2 क्वेश्चन है, जिससे कि आपको क्वेश्चन फाइंड करने में इजी पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में इजी पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले कि आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन द कॉलेज एंड सो आई फेल्ट लोनली ऑल द टाइम। अच्छा, यहाँ पे ये मत सोचना कि लोनली हो, इसमें कोई कनेक्शन है, नहीं। ये लोनली, अरे हाँ, ये लोनली इसके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो बात है फेल्ट एक वर्ब है, वर्ब का डिक्टेशन एडवर्ब करता है, कोई गलती नहीं है। बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड देखा हार्डली। अब हार्डली बहुत सारे लोग जानते हैं कि हार्डली वर्ड क्या होता है दोस्तों। हार्डली वर्ड क्या होता है? हार्डली अगर बात करें, हार्डली तो हार्डली, रेयरली, बेयरली, जैसे बात करें हम लोग तो बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे कराएं, जैसे कि बहुत सारे वर्ड, जैसे कि हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, शेल्डम, नो सुनर, अनटिल हो गए, अनलेस हो गया, और सारे वर्ड होते हैं। तो ये जो तमाम वर्ड आपको दिखते हैं ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो नेगेटिव वर्ड से तो इनके बाद कभी भी आप और दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते, जैसे कि आपका नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, कोई नेगेटिव चीज का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। कोई नेवर हो गया, मीन्स नेगेटिव शब्द का प्रयोग करना ही नहीं है। अगर ये वर्ड आपको कहीं दिख जाए तो वही चीज तो इसमें था, वही चीज तो इसमें था, ठीक है, इसमें था। यहाँ पे हार्डली आ गया है,
तो हार्डली ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव यहाँ पे एक और है नॉट, तो नॉट तो नहीं होना चाहिए। अच्छा नॉट है तो हार्डली नहीं होना चाहिए। आप दोनों में से करेक्शन कर सकते हैं, ए चाहे इसको काटिए चाहे इसको काटिए, बात एक ही है। या तो आप हार्डली रखिए या तो नॉट रखिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो करेक्शन नंबर 1 ए में कंप्लीट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, आई हैव नेवर सीन अ कावर्ड मैन लाइक सोहन। अच्छा ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे, तो आई हैव नेवर सीन अ कावर्ड मैन। अच्छा यहाँ पे बात करें वास आदमी की, आदमी कावर्ड मतलब क्या होता है, डरपोक। अच्छा इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति का डिस्क्राइब यहाँ पे चल रहा है। आई हैव नेवर सीन अ कावर्ड मैन, अ कावर्ड मैन उस आदमी की बात हो रही है। जब आदमी की बात होती है मींस नाउन हो गया ना आदमी। अब नाउन की जो बात होती है तो डिस्क्राइब कौन करता है, एडवर्ब, एडवर्ब के एडजेक्टिव, एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे तो नाउन है, तो इस कावर्डली को, कावर्ड को काट के आपको क्या करना पड़ेगा, कावर्डली। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कावर्डली ये गलत है, ये सही है। अब कावर्डली क्यों किए, क्योंकि मैन का डिस्क्रिप्शन एडजेक्टिव करेगा। यहीं पे अगर वर्ब की बात करते तो यहाँ पे इन अ कावर्डली मैनर कर लेते, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बन गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर लास्ट था ये, तो लास्ट क्वेश्चन कहता है आई हैव नेवर रिमेंबर टू हैव मेट अ मोर इंटेलिजेंट मैन इन माय लाइफ। अच्छा इसके अंदर तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ लग नहीं रहा है। अच्छा नेवर की बात करें तो नेवर के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए जो ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव नेवर, आई नेवर हैव रिमेंबर टू, हाँ ये भी कर सकते हैं क्योंकि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हैव को उठा के हम लोग इसके यहाँ पे ला सकते हैं ये। और दूसरा अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट आ रहा है, जब मोर नहीं इंटेलिजेंट होता है मोस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। बी में मोर, मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन माई लाइफ, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, चलिए चलिए इसको फटाफट इसको नोट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आई रिफ्यूज टू कंसीडर हिम एज एन ऑनेस्ट बॉय एज ही हैड चीटेड मैनी पीपल। अच्छा बात करें तो आई हैव रिफ्यूज अ कंसीडर, कंसीडर एक वर्ड होता है दोस्तों, और वर्ड क्या होता है, वो वर्ड आपको लिखा दिया कि कंसीडर हो गए आपके, अब कंसीडर्ड हो गया, ठीक है, कंसीडर्ड हो गए, अपील हो गया, चूज हो गया, अपॉइंट हो गया, नेम हो गया। ये जो तमाम वर्ड इनके साथ एस का प्रयोग नहीं करते, और करते किसके साथ है, तो रिट्रीट हो गया, नोन हो गया, व्यू हो गया, डिस्क्राइब हो गया, इनके साथ आप एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो कंसिडर है, तो कंसिडर्ड के बाद यहाँ पे एस का प्रयोग हुआ है जो ग्रामेटिकली मिस्टेक है, तो एस को काटेंगे और ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्शन चला जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे कंफ्यूजन थोड़ा लग रहा है वो क्लास जाके देख सकते हैं। चलिए लेट हिम ऑफन, अच्छा लेट हिम ऑफन ऐसा नहीं होता, एक गलत सा सेंटेंस, आई सीम कर लीजिएगा, आई सी हिम ऑफन, हाँ आई सी मी ऑफन एट द बस टर्मिनल। अच्छा बात करें यहाँ पे तो ऑफन एक वर्ड दिखा, इसको मैंने बोला था कि सेंटेंस के फर्स्ट में चाहे कहीं भी नजदीक मिले तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब आना चाहिए। अच्छा मेन वर्ब आना चाहिए, तो मेन वर्ब तो सी है, तो सी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आई ऑफन, आई ऑफन सी हिम। हमने क्या किया, इस ऑफन को उठा के सी के पहले लगा दिया। अब क्यों लगाया, कि ये सारे वर्ड के बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की बहुत ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए में गलती हो गया यहाँ पे आपको, जो कि ग्रामेटिकल सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट को चलते हैं, माई फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस। अच्छा वेरी, वेरी आ गया। अच्छा वेरी का प्रॉपर्टी सारे बोल दीजिए, अगर जो मेरा क्लास के होंगे फटाफट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कि वेरी, वेरी एक प्लीजेंट एडजेक्टिव लेके चलता है, इसलिए वेरी सैड नहीं होता, वेरी हैप्पी होता है, वेरी ब्यूटीफुल होता है। उसी तरह वेरी
पॉजिटिव डिग्री लेके चलता है, इसलिए वेरी क्विकर चाहे वेरी स्मार्टर नहीं होता, वेरी स्मार्ट होता है, वेरी लार्जर नहीं वेरी लार्ज होता है। उसी तरह वेरी एक ऐसा वर्ड है जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल लेके चलेगा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी रोमांटिक, ठीक है, आईएनजी वाला फॉर्म। तो सब हम लोग देख लिया। अच्छा यहाँ पे बात करें तो वेरी क्विकर आया है, तो क्विकर है कौन सा फॉर्म? वेरी के साथ तो पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए। अब यहाँ पे जो क्विकर है तो क्विकर क्विकेस्ट है तो कंपेटिव डिग्री है, तो वेरी क्विकर नहीं होगा, वेरी क्विक होगा। क्या होगा? वेरी क्विक होगा। देन एंड चेस अ नॉन एरर, ठीक है। और दूसरी बात अगर बात करें तो कंपेयर डिग्री को देन को लाने की सबसे कंपेयर डिग्री यहाँ पे ठीक है, बट वेरी को काटना पड़ेगा हमें, फिर क्या करना पड़ेगा? मच को करना पड़ेगा। ये भी कर सकते हैं क्योंकि मच है क्या कंपेटिव लेके चलता है, आप मच क्विकर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर जो हमने क्विकर काटा इस हिसाब से देन तो कंपेरेटिव डिग्री लेके ही चलता है, तो यहाँ पे क्विकर ठीक है देन के हिसाब से, बट यहाँ वेरी को मच कर लीजिएगा, आपके माइंड में जो आता है वो कर लीजिएगा, ठीक है। करेक्शन तो इसी के अंदर निकलेगा। क्लियर हुआ? चलो इसके फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्लियर हो गया, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट। She had barely nothing to wear when she came to the for help. She had barely nothing. अच्छा barely तो वापस एक वर्ड आ गया जो कि मैंने इससे परिचित था आप लोग, कौन से barely, rarely, seldom, no suren के साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं, तो barely के साथ nothing क्या कर रहा है? nothing में तो एक नेगेटिव शब्द है, none हो गया, neither हो गया, नेगेटिव शब्द है, तो ये तो आना चाहिए, चाहे तो barely को उठाइए चाहे तो nothing को, बट स्टार्टिंग में barely है तो ऑप्शन नंबर बी को काटिए क्योंकि nothing का हट जाएगा, स्टार्टिंग में क्यों हटाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसको भी फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? सी हैड बैरली टू वियर व्हेन शी केम टू मी फॉर हेल्प। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सी इज आइदर डम्ब और डेफ इफ नॉट बोथ। अच्छा ये क्वेश्चन में 90% बच्चे जो होंगे, 90% मैं बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में नॉन एरर मारेंगे, नॉन एरर मारेंगे 90% बच्चे, ठीक है स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स इसको नॉन में मारेंगे। अब क्यों मारेंगे, क्यों मारेंगे मैं बताता हूँ रीजन। कि सी इज आइदर, पहला देखेंगे कि ये तो सर कंजक्शन का पेयर बिल्कुल सही है, पहली चीज। दूसरा इफ नॉट बोथ, नॉट बोथ की बात हो रही है और ये कंजक्शन का पेयर भी सही है, लड़की की बात हो रही है, सी इज आइदर डम्प और डेफ इफ नॉट बोथ, ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, नॉन टिक करके आइएगा। बट गलती तो है ना, यही गलती को सुधारना है, ये नॉन एरर नहीं होगा बच्चे। इसके अंदर एक गलती है जो आप अगर मेरा क्लास किए होंगे या क्लास नहीं भी किए होंगे, कहीं और से पढ़े होंगे, तो एक चीज मैंने बताया है कि नेगेटिव शब्द दो साथ नहीं आता। अगर हम बात करें यहाँ पे नॉट और बोथ, ये दोनों एक साथ कभी नहीं आते, नेगेटिव शब्द को रिप्लेस करना पड़ता है, यही एडवर्ब का रूल है। तो इफ तो रहेगा, बट नॉट बोथ को हटा के आपको इसके जगह पे एक नया नेगेटिव वर्ड ऐड करना पड़ेगा, और जो इसका नाम हो गया नाइदर। नाम तो सुना ही होगा नाइदर, ये तो हर एक लेसन में मिल जाएगा आपको, 3-4 लेसन में कंफर्मेशन है, ठीक है क्लियर हो गया। तो सी इज आइदर डम्प और डेफ इफ नॉट बोथ, तो इफ नॉट बोथ करके नाइदर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज ऑफिसर, वापस आ गया, देखिए अपॉइंटेड। अब अपॉइंटेड देखते ही हम क्या सीखेंगे कि सर अपॉइंटेड हो गया, चाहे अपील हो गया, चाहे चूज हो गया, चाहे नेम हो गया, चाहे कॉल्ड हो गया, इनके साथ कभी भी हम एस का प्रयोग नहीं करते, तो नहीं कहते डायरेक्ट काट दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली। अच्छा टॉक लाउडली, यहाँ पे बात करें लाउडली, तो यहाँ पे टॉक है, टॉक एक्चुअली है क्या? वर्ब, और वर्ब का डिस्क्रिप्शन कौन करेगा? एडवर्ब। तो टॉक लाउडली की टॉक अलाउड, तो टॉक लाउडली नहीं, टॉक इन अ, टॉक इन अ लाउडली
मैनर, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब तो ये है, तो कमाल ये करेगा ना। चाहे तो आप इन अ लाउडली मैनर करिए, तो चाहे तो अ लाउडली मैनर करिए, दोनों सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्शन होगा इसके अंदर, सी में। क्लियर है, चलिए। दो ही वॉज ब्रेव, दे ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ मैनली। अच्छा, दो एक कॉन्सेप्ट मिल गया जो मैंने आपको पढ़ा दिया कि दो और दो वाला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि दो दो के बाद अगर कोई आता है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अगर दो के बाद कोई वर्ड आता है तो वो आने वाला आपका नाउन होगा, ठीक है। अगर कोई वर्ड है जो दो के बाद पहले लिख रहे हो तो वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। ये भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जो बच्चे क्लास किए हैं मेरा, ठीक है, कि दो के बाद आने वाला नाउन होता है बट एडजेक्टिव दो के पहले लगाया जाता है। ये क्लियर हुआ। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करें तो दो ही वॉज ब्रेव। अब ब्रेव है क्या, एडजेक्टिव है, होता क्या एडजेक्टिव, जो नाउन का डिस्क्रिप्शन करता है। ऑनेस्ट हो गया, रिच हो गया, पुअर हो गया, काइंड हो गया, ठीक है, ये ब्रेव हो गए, ये सारे है क्या, कावर्ड हो गया, ये सब एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो दो के बाद तो नाउन आता है, तो यहाँ पे तो गलती है। तो ये दो जो दो लिखा है यहाँ पे, इस दो को काटने के बाद आपको करना पड़ेगा, सेंटेंस में तो ही है, तो ही वॉज ही वॉज ही वॉज ब्रेव। तो क्लियर हुआ, तो ही वॉज दो ब्रेव। इस ब्रेव को इस दो को उठा के ब्रेव के आगे रखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके सेंटेंस पूरी तरह से सही होगा। और आई थिंक यहाँ पे मेनली भी कुछ कुछ गलती लग रहा है मुझे, कि ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मेनली, तो मेनली तो एडजेक्टिव होता है, बट लाइफ की बात करें तो यहाँ पे एडवर्ब आ जाना चाहिए। इन यहाँ पे मेनली को काट के इन मैनली मैनर कर लीजिएगा, ठीक है, सेंटेंस में कुछ गलती हो सकता है। क्लियर हुआ ये चीज, चलिए, तो ये भी फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। अब लास्ट दो और क्वेश्चन, दो स्लाइड बचे हैं, उनको भी फटाफट कर लेंगे। और अभी तक जितना क्वेश्चन कर रहे हो, अभी तक दो तीन क्वेश्चन में आपको शायद हार्ड लगा होगा, लेकिन मैं बोला कि इसे 90% एडवर्ब के हर एक टॉपिक कवर करा दिए हैं। जितना इन क्वेश्चन बनाया गया है इसके अंदर हर एक टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा, जो कि बच्चे पढ़े उनका रिवीजन भी कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। क्लियर, फटाफट इसको नोट करिए। चलिए, इसको भी देख लीजिए। ये दो क्वेश्चन था, यहाँ पे इस चीज को हटा के ये करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ही वॉज ब्रेव दो हो जाएगा, और वहां पे लाउडली नहीं ना, लाउडली मैनर हो जाएगा। क्लियर हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर का केस था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विजय कुड नॉट स्कार्सली कंसील हिज हैप्पीनेस एट माय रेजिग्नेशन। अच्छा, बात करें तो यहाँ पे वापस एक वर्ड दिख गया हमें, और वो क्या है, स्कार्सली। तो स्कार्सली ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, तो इनके बाद नॉट का क्या काम। अच्छा, अगर नॉट ही लगाना चाहते हो तो स्कार्सली का क्या काम। बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंगने में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो नॉट के अंगने में स्कार्सली का क्या काम है, और स्कार्सली के अंगने में नॉट का क्या काम है। तो दोनों हिसाब से देखिए तो करेक्शन नंबर ए में लगता है। तो नॉट को हटाइए चाहे स्कार्सली को हटाइए, तो बात तो बराबर ही है, ठीक है। दोनों में से आप एक को हैंडल कर सकते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए पे गलती हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो डेड पर्सन, दैट पर्सन इज वेरी बेटर एज कंपेयर टू द फोर टाइम। अच्छा, बात करें तो यहाँ पे वेरी, वेरी एक शब्द लिखाया था, क्योंकि जो वेरी होता है दोस्तों, वेरी का डिग्री अब देखे तो पहला एक फॉलो करता है प्लीजेंट, प्लीजेंट, प्लीजेंट एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, सारे ये पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस में काम आता है वेरी के साथ। उसी के साथ वेरी हमने देखा था कि ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव डिग्री को लेके चलता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट समझा था हमने कि ये जो होता है
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेके चलता है, मींस आईएनजी फॉर्म। अच्छा, 3 प्रॉपर्टी सीख लिए। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो वेरी बेटर दिख रहा है, तो वेरी बेटर सही है कि गलत है, पहले वो बताइए। वेरी बेटर सही है कि गलत है? तो यहाँ पे गलत है ना, वेरी बेटर नहीं होता ना, बेस्ट होता है, बेटर होता है, फिर कच होता है, बेस्ट होता है, बेटर होता है ना, तो इस हिसाब से तो ये तो गलत है। तो वेरी के साथ बेटर नहीं, या तो वेरी को काट के आप इसको मच कर लीजिए, मच, क्योंकि इसका मच खुद एक कंपैरेटिव डिग्री लेके चलता है, या तो वेरी को काट दीजिए, दोनों में से एक काम कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर बी में करेक्शन आपका हो गया। बात करते हैं यहाँ पे, तो ही इज मच वाइज टू कंपेयर हिज ब्रदर इन द सोशल इंटरकोर्सेस। अच्छा ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे मच वाइज, एक वर्ड है जो मच मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो यहाँ पे मच के बारे में सीख लीजिए। जो मच होता है मेरे दोस्तों, जो मच होता है, मच ऑलवेज ऑलवेज कंपैरेटिव डिग्री को लेके चलता है, ऑलवेज कंपैरेटिव डिग्री को लेके चलता है। दूसरा, ये जो होता है ये पास्ट पार्टिसिपल को लेके चलता है, किस चीज को? पास्ट पार्टिसिपल को लेके चलता है, मींस इसमें इसलिए होता है मच मच बेटर होता है, मच बेस्ट नहीं होता है। और इसी तरह यहाँ पे मच मच एक्साइटेड होता है, ठीक है, एक्साइटेड होता है, मच एक्साइटिंग नहीं होता, ठीक है। तो मच और वेरी कंपैरिजन लिखा दिया, तो मच के हिसाब से वाइज होना चाहिए कि वाइजर होना चाहिए? तो वाइजर होना चाहिए। आप चाहे मच को हटा के वेरी कर लीजिए, या तो वाइज को हटा के वाइजर कर लीजिए, आपके ऊपर है, जैसा बनाना वैसा बना सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका, इस स्लाइड का, इट इज टू मच पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर द हिम ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग इन यूपी उत्तर प्रदेश। अच्छा, टू मच वाला भी कॉन्सेप्ट को समझा दिया था। जो टू मच होता है, टू मच होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, जो टू मच होता है, टू मच, और एक होता था मच टू, ये दोनों करवा दिया मैंने, आप वीडियो जाके देखिए, सेकेंड और फर्स्ट क्लास। जो टू मच होता है और मच टू, टू मच के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो होगा नाउन, और मच टू के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो होगा एडजेक्टिव। क्लियर हुआ? टू मच का आने वाला बाद नाउन होता है, मच टू का मतलब एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे टू मच के बाद पेनफुल है, तो पेनफुल कौन हिसाब से आपका जो नाउन है? गलती है, तब पेनफुल को काटना पड़ेगा, या तो चेंज करने के लिए पेनफुल रहने दीजिए और टू मच को हटा के आपको क्या कर लीजिएगा, मच टू कर लीजिए, मच यहाँ रख लीजिए, टू यहाँ रख लीजिए, दोनों करेक्शन ए में ही तो है। आपके ऊपर बेसिकली 2 चांस है, दोनों कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए फटाफट इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काम आएगा, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन, यहाँ पे है, 1-2 कॉपी कर लीजिए इस चीज को, इसके हिसाब से नोट के, इन नॉट के हिसाब से जो स्कार्सली है गलत है, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन ऐसे कर लीजिएगा, फिर लास्ट में ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादा करके टॉपिक इसमें कवर कराए गए हैं दोनों एडवर्ब के लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट आई थिंक कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मच वाइजेस्ट पर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर मेहता। अच्छा, मच वापस दिख गया, तो मच के साथ ही कोई एरर दिया होगा, मच वाइजेस्ट, मच तो आपको कंपेरेटिवली लेके चलता है, तो वाइजेस्ट थोड़ी होता है, ये तो आपका कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो मच को हटा के मच के हिसाब से यहाँ पे, मच को हटा के मच के हिसाब से यहाँ पे वाइजेस्ट नहीं होगा, वाइजर होगा, ठीक है। और नहीं काटना चाहते हैं तो इसके आगे भी क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वाइज करना पड़ेगा, वाइज के हिसाब से यहाँ पे वेरी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस मैटर वॉज वेरी हार्डली टू टैकल फॉर मी। अच्छा, दिस मैटर वॉज वेरी हार्डली, वेरी एक बताया था आपको, इसके पहले लाउडली था, लाउडली थी कि शायद पोलाइटली था, ठीक है। तो पोलाइटली, हार्डली, ये सारे जो वर्ड है वेरी के साथ एक कभी भी नहीं आएंगे, हार्डली नहीं होता है। देखो एक बात आपको बताते हैं, हार्ड और हार्डली ये दोनों में डिफरेंस वर्ड है, उसी तरह पोलाइट और पोलाइटली में अलग था।
हार्ड होता है, हार्ड का मतलब होता है मुश्किल, हार्ड मतलब मुश्किल, और हार्डली मतलब होता है, सॉरी, मेहनत, मेहनत से। हार्ड का मतलब मुश्किल से होता है और हार्डली का मतलब मेहनत से होता है। अच्छा ये बताइए कि दिस मैटर वाज वेरी हार्डली टू टैकल फॉर मी, मेहनत मुश्किल है उसके लिए कि मेहनत से उसको टैकल करना पड़ रहा है, मुश्किल है उसके लिए ना, तो यहाँ पे हार्डली नहीं, यहाँ पे आपको हार्ड करना पड़ेगा। उसी तरह वो जो वर्ड था पोलाइटली नहीं, पोलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि पोलाइट एक जिसको बोलते हैं शांत वर्ड के लिए, अब पोलाइटली उसका डिफरेंस है, कुछ अलग वर्ड होता है। उसी तरह चलिए, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, डू इट इज प्रोफाइल, वापस इंटरेस्टिंग दिखा और वेरी दिख गया। और वेरी का प्रॉपर्टी जस्ट अब अभी आपको जस्ट बताया, क्या बताया कि वेरी पॉजिटिव डिग्री तो लेके ही चलता है, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल लेके चलता है जिसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म लेके चलता है कि नहीं चलता है, तो वेरी के साथ इंटरेस्टिंग पूरी तरह से सही है, तो इसके अंदर आगे कोई क्वेश्चन गलती नहीं है, नॉन एरर मार के आना है, ठीक है। इसलिए पहले यहाँ पे क्लियर आपको करा दिए, क्योंकि वेरी के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, अगर वेरी इंटरेस्टेड हो तो गलती हो जाता। उसी तरह इसमें आएंगे, पुलिस ऑफिसर इज टू क्लेवर इन चीटेड, हाँ टू बी चीटेड, अच्छा द पुलिस ऑफिसर इज टू क्लेवर, टू के बाद क्लेवर, तो क्लेवर है क्या, एक नेगेटिव शब्द है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव ऑलरेडी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप नॉन नेगेटिव करके आना है। क्लियर हुआ, चलिए। अच्छा इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी नहीं किए होगे आप लोग, फटाफट इसको कर लीजिए पॉज करके। दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है आपका, एक और भी है, एक और भी है, चलो स्लाइड देख लीजिए। स्लाइड क्या है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर हैज बीन अ ब्रेव अ लेडी रानी लक्ष्मीबाई, तो ये तो बात सही है। औरत बोलते हैं ना कि लड़ाकू महिला जो झांसी की रानी थी, एक वो कहावत है ना ऐसा कुछ, और वो सबसे ब्रेवेस्ट मैन लेडीज में वही थी जो लड़ी थी अपने साम्राज्य के लिए। तो ये तो बात हिस्ट्री की बात हो गई, बट एक वर्ड है जो नेवर, जो ऑलरेडी आपको पता थी कि ये सारे वर्ड आपको स्टार्टिंग में दिख जाए, तो कुछ कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो नेवर है दोस्तों, ये नेवर के बाद आने वाला या तो मेन वर्ब होना चाहिए या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो यहाँ पे मेन वर्ब तो कोई नहीं दिख रहा है, बट मुझे हेल्पिंग वर्ब तो दिख रहा है, हैज दिख रहा है, तो नेवर इन द हिस्ट्री, चाहे तो नेवर हैज, नेवर इन द हिस्ट्री, यहाँ पे इसको हैज को उठा के यहाँ कर लीजिए और देर को उठा के यहाँ कर लीजिए, मीन से क्या हो जाएगा, अगर देखना चाहे तो ये बन जाएगा आपका हैज देयर, ठीक है, हैज देयर। उसी तरह दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट मच स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ यू, अच्छा बात करें तो यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल, और वेरी ब्यूटीफुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी तो उसके साथ पॉजिटिव वर्ड ही आता है, फॉर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है। बात करें यहाँ पे टू, तो टू के साथ टू मच है, टू मच के साथ स्मॉल आता है कभी नहीं, क्योंकि टू मच के बाद तो नाउन आता है, यहाँ पे टू मच को हटा के आपको यहाँ पे मच टू करना होगा, क्योंकि मच टू के बाद आपका एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव आपको स्मॉल यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे मच टू मच नहीं होगा, यहाँ पे मच टू होगा, ठीक है। फटाफट इसको नोट करिए, नीचे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर, पॉज करके नोट कर लीजिए, चलिए। He asked me to completely to forget her, but only I know how is it so. He asked me to completely forget her, but not only I know how is it so. इसके अंदर कोई करेक्शन तो मुझे आई थिंक 1 मिनट लग नहीं रहा है, आज के साथ डेट का प्रयोग नहीं होता तो वो तो कंजक्शन का हो नहीं सकता, बट ओनली नॉट ओनली का केस नहीं है। अच्छा एक, हाँ एक क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे, टू टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, यहाँ पे फॉरगेट नहीं होगा, फॉरगोट होगा, यही करेक्शन मुझे दिख रहा है। आई थिंक अगर अगर आपको कोई करेक्शन दिखता है तो मुझे जरूर बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए में गलती है, ठीक है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चला जाता है, अगर कोई करेक्शन है तो मुझे बताइएगा, ठीक है, बट मुझे अभी तक यही दिख रहा है। क्लियर हो गया, चलिए लास्ट स्लाइड है आपके लिए। यू सीम टू बी द इनफ रिच टू बाय एनीथिंग, वापस आ गए इनफ रिच, इनफ रिच होता है नहीं,
रिच इनफ होगा, रिच इनफ होगा, ठीक है, क्योंकि रिच के बाद इनफ के पहले एडजेक्टिव आता है और इनफ के बाद नाउन आता है। उसी तरह ही लुक्स फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज ही साउंडली स्लेप्ट इन लाइट लाइट। अच्छा, बिकॉज ही का प्रयोग साउंडली कर रहा है, बट साउंडली तो एक क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब को काट के एडजेक्टिव लाना पड़ेगा। सॉरी, ही स्लेप्ट की बात हो रही है ना, यहाँ पे स्लेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्लेप्ट की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों स्लेप्ट तो इसके हिसाब से नाउन है, तो यहाँ पे एडवर्ब होना चाहिए, तो एडजेक्टिव है, तो साउंडली को काट के करना पड़ेगा साउंडली, साउंडली मैनर। क्लियर? उसी तरह इट वॉज बिटर एज कोल्ड, कोल्ड की बात कर रहे हैं, तो कोल्ड का डिस्क्रिप्शन बिटर करेगा कि बिटरली करेगा, बिटरली करेगा। कोल्ड क्या है, वर्ब है ना, तो वर्ब का डिस्क्रिप्शन एडवर्ब करेगा तो बिटरली हो गया, ठीक है। चलिए, उसी तरह इस आपका क्वेश्चन और क्लास का लास्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू बी द इनफ काइंड टू ग्रांट देम 5000 रुपीज। वापस आ गया इनफ काइंड, तो इनफ के बाद हमेशा हमेशा नाउन आता है, बट यहाँ पे नाउन नहीं है दोस्तों, काइंड, काइंड है क्या एक्चुअली, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे काटना पड़ेगा और काइंड को यहाँ करना पड़ेगा और इनफ को यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, और इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है हमारा एडवर्ब, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सीखा कि एडवर्ब होता क्या है और एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में देख लिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ऑलरेडी आपका जो पीडीएफ सेक्शन में इस क्लास का पूरा टॉपिक इसमें दे दिया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, आपसे अब विदा लेते हैं, गर्मी बढ़ गई है, और नेक्स्ट आपके लिए आप नया लेसन प्रिपरेशन करेंगे और नया लेसन प्रिपेयर करके आपके सामने रखेंगे, ठीक है। एक ही क्लास में पूरा आज का टॉपिक खत्म किया गया और हर एक टॉपिक को कवर कर लिएगा, ठीक है। तो चलते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके सनी सर के साथ, जो मैं हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, और इसी तरह वीडियो देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब तो करते रहे, इसमें बोलने की जरूरत नहीं कि क्या आप सब हमारे परिवार है, आपके चलते हम लोग वीडियो चलाते हैं, ठीक है, आप ही के लिए है सब चीज़, तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए चलते हैं और आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।